So, hello everyone, how are you all? I hope you are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page Math सीखो by अभिषेक सर. So, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ. लेक्चर नंबर 5 में मैंने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर नंबर 5 में मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स विद रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये मैंने डिस्कस किया था. उसमें डिवीजन का कुछ पार्ट रह रहा था जो मैं आज आप लोगों के सामने लेक्चर में डिस्कस करूँगा और उसकी टेबल के बारे में डिस्कस करूँगा. ये चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो हमने क्या डिस्कस किया? एडिशन के रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. ये सब मैंने डिस्कस किया था. इसी तरीके से मैंने सब्ट्रैक्शन के अंदर डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें वर्क नहीं करती है. किसको छोड़ के? क्लोजर प्रॉपर्टी को छोड़ के. तो मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी चारों ही ऑपरेशन के अंदर वर्क करेंगी. बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अंदर काम करेगी, बाकी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर वर्क नहीं करने वाली है. ठीक है. इसी तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा मैंने मल्टीप्लिकेशन के अंदर बताई थी, जिसके अंदर आपके ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन के साथ में मैंने रूल्स के साथ में मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे. आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स विद ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टीज टेबल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर होल चैप्टर. ये सब मैं डिस्कस करूंगा फटाफट से. उसका एक पार्ट मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट के लेक्चर में मैं बाकी का पार्ट डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल्स का. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन का. तो डिवीजन पे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट फटाफट से. तो उसमें क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी चारों ही ऑपरेशन के अंदर वर्क करेंगी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? द कोशेंट ऑफ टू होल नंबर्स ऑलवेज ए होल नंबर. जब भी कोई भी दो होल नंबर लेते हैं और उनको हम कोशेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो भी एक होल नंबर ही आएगा. तो उसका फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू c. अब हमने यहाँ टू होल नंबर्स कौन कौन से लिए? a और b. कौन से हो गए? a तो हो गया 39 एंड b हो गया आपका 13. तो 39 में अगर 13 का डिवाइड लगाएंगे तो 3 आएगा, जो कि एक ऑल्सो है होल नंबर. इसी तरह से मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ. तो उसमें क्या होगा? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स. डिवीजन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होती है. कैसे? a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a इज नॉट इक्वल्स टू c. अब यहाँ पे क्या हुआ? वही सेम हमने होल नंबर ले लिए 39 एंड 13. तो पहले केसेस में हम तो इसमें क्या करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में? उनके ऑर्डर चेंज कर देते हैं. ऑर्डर चेंज करना कैसे? कि ये फर्स्ट प्लेस पे था, ये सेकंड प्लेस पे आ गया, सेकंड प्लेस पे था, ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया दूसरी साइड में. ठीक है. और ये वाली साइड होती है आपकी LHS इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में LHS इक्वल टू के राइट हैंड साइड में RHS प्रॉपर्टी होती है साइड. ठीक है. तो उसके रिगार्डिंग 39 में अगर 13 का डिवाइड लगाएंगे तो 3 आएगा, और 13 में 39 का डिवाइड लगाएंगे तो 1/3 आएगा, जो कि फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है. तो इसके अंदर क्या आपका दोनों सेम आ रहा है? LHS RHS सेम आ रहा है? नहीं. जब ये सेम नहीं आएगा तो वो प्रॉपर्टी उसके अंदर फॉलो नहीं करेगी. अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी पे आता हूँ, आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे. तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स. होल नंबर्स के अंदर डिवीजन के साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है. कैसे? a डिवाइडेड बाई b इज डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल्स टू d. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती थी? इसमें हम क्या पैरिंग, उनकी ग्रुपिंग अलग अलग कर देते हैं. 3 होल नंबर लेंगे और उनकी ग्रुपिंग अलग अलग करेंगे, LHS में अलग, RHS में अलग. लेकिन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो उनका आंसर सेम आता था, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर उनका आंसर सेम नहीं आएगा LHS और RHS. तो क्या हुआ? एक बार तो हमने क्या किया? a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c ये कर दिया. तो एक बार तो इसकी पेयरिंग बना दी और b की, और एक बार b और c की पेयरिंग बना दी. ठीक है. तो 2 पेयरिंग बन गई. तो अब इसमें a के प्लेस पे 15 ले लिया, b के प्लेस पे 3 ले लिया और c के प्लेस पे 5 ले लिया. ये 3 होल नंबर्स ले लिए मैंने. तो क्या हुआ? 15 में 3 का डिवाइड लगाया तो 5 आया. 5 डिवाइडेड बाय 5 होता है 1. ठीक है. इसी तरह से यहाँ 15 को सिंगल छोड़ दिया और 3 में डिवाइडेड बाय 5 किया. तो 3 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है? 3/5 होता है, जो कि हमने फ्रैक्शन में डिस्कस कर चुके हैं. तो क्या होगा? यहाँ 15 डिवाइडेड बाय 3/5. अब ये क्या है? रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि डिवाइड है. डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है और ये उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में हमने ये डिस्कस किया था. तो क्या हुआ? 5 तो ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया. दैट मीन्स 5 न्यूमरेटर में पहुंच गया और न्यूमरेटर थोड़ा सा डिनोमिनेटर में आ गया और डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई आ गया. अब क्या करेंगे? 3 से 5 को 15 को कट कर देंगे 5 टाइम्स. 5 5 जो 25. क्या 25 1 के बराबर है? इक्वल है? नहीं है ना. नहीं है तो नॉट इक्वल टू आ गया. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा. और जब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होता है तो उस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगी डिवीजन के अंदर. अब हम बात कर लेते हैं डिविजिबल 1.
डिविजिबल बाय 1 में क्या होगा, सिंगल अगर हम बात करें कि a डिवाइडेड बाय 1 तो हमेशा आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। क्या आएगा, जब a डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो आंसर आएगा आपका a। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें जब भी हम किसी वैल्यू में, जैसे कि हमने यहाँ 15 में 1 का डिवाइड लगाया, क्या किया, 15 में 1 का डिवाइड लगाया, आपके पास में 15 आया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वैल्यू में 1 का डिवाइड लगाते हैं तो वही वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ और फॉलो करते हैं कि क्या 1 में a का डिवाइड लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं ना 1 में a का डिवाइड, लेकिन आंसर दोनों केसेस में सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उनकी प्लेसेस चेंज कर दे लेकिन आंसर सेम नहीं आना है। कैसे, तो देखो 15 डिवाइडेड बाय 1 तो ये तो आ गया 15, लेकिन 1 में 15 का डिवाइड लगाएंगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/15। क्या 15 1/15 के इक्वल है, नहीं है, नहीं होगा तो डिविजिबिलिटी रूल या रोल ऑफ 1 उसमें वर्क नहीं करेगा डिविजिबल के अंदर, लेकिन डिविजिबिलिटी 1 तो फॉलो करेगा, क्योंकि डिविजिबल 1 में क्या होगा, किसी नंबर में हम 1 का डिवाइड लगाएंगे तो वही नंबर आएगा। उसी तरह से डिवीजन बाय ए नंबर इटसेल्फ, जब भी हम किसी नंबर में उसी नंबर का डिवाइड लगाते हैं तो हमेशा आपके पास में 1 आएगा। क्या आएगा, जब भी हमने एक नंबर लिया a, उसमें a का डिवाइड लगाया तो आंसर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स 15 में 15 का डिवाइड लगाया 1 आ गया। ठीक है, ये एक होल नंबर है, सीधी सी बात है, सारे नंबर ले लेंगे हम होल नंबर ही होगा ना, क्योंकि 0 से लेके इन्फिनिट तक जाते हैं। अब हमने आ गए रोल ऑफ 0। अब 0 का रोल क्या होता है, अगर सिंपल हम 0 की बात करें कि 0 में किसी वैल्यू का डिवाइड करें तो वो हमेशा क्या आएगा, आपका 0 ही आना है। लेकिन जब a में किसी वैल्यू का 0 का डिवाइड करते हैं, a में जब किसी 0 का डिवाइड करते हैं तो उस केस में उसका आंसर इन्फिनिट आएगा। दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और जब हम उनके प्लेसेस अगर चेंज कर दें, देखो प्लेस ये फर्स्ट प्लेस पे था, सेकंड चले गया, सेकंड प्लेस वाला फर्स्ट में आ गया, तो उस केस में LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ 15 लिया दोनों केसेस में a के प्लेस पे, बाकी 0 के प्लेस पे तो 0 ही रहेगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 15 तो 0 हो गया। लेकिन 15 में अगर 0 का डिवाइड लगाएंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, और जब नॉट डिफाइंड होता है तो उस केस में LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दी, ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स, ये मैंने सब आपसे हमने डिस्कस कर लिया। आप फटाफट से इसका एक टेबल बना लूँगा जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपने पास रख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस में काम करती है किस में नहीं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्कस करूंगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ के नेम डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे आपके सामने। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स रिलेटेड टू डिवीजन। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रीवियस लेक्चर का और इस लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो इस टेबल के थ्रू आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कैसे क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि प्रॉपर्टीज टेबल। तो प्रॉपर्टीज टेबल दैट मीन्स प्रॉपर्टी तो सारी ये आ गई, कौन कौन जो भी प्रॉपर्टीज हमने जिस भी नेम से हमने यूज़ करी वो सब आ गई, और ऑपरेशन कौन से चार हुई है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनके अंदर किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो देखो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चारों में ही लगेगी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगेगी, मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर नहीं लगेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम वही केस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर वर्क करती है लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर वर्क नहीं करती। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी दैट मीन्स एडिशन के अंदर ही वर्क करेगी, बाकी के तीनों के अंदर वर्क नहीं करेगी। अब ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर वर्क करेगी, इसके अंदर वर्क नहीं करेगी। अब आइडेंटिटी का मतलब करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब करते हैं जब भी किसी वैल्यू में जीरो को वैल्यू ऐड करते हैं या जीरो में किसी वैल्यू ऐड करते हैं तो वही आता है। तो ये तो हो गया आइडेंटिटी, वो चीज़ हो गई जीरो, और ये वन के रिलेटेड हो गया, जब किसी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे या वन को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब प्लस की वैल्यू है तो माइनस ले लो, और माइनस की वैल्यू है तो प्लस ले लो, ये चीज़ था। इसी तरह से तो वो एडिटिव इनवर्स है दैट मीन्स एडिशन के अंदर वर्क करेगी, बाकी के अंदर वर्क नहीं करने वाली। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लिकेशन में काम करेगी ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर वर्क नहीं करने वाली है। दैट मीन्स इसमें मान लीजिए ए है, आपका ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा, इनवर्स 1/a हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली रोल ऑफ वन हम बात कर रहे हैं तो सिंपल ये आपके किसके अंदर वर्क करेगी, एडिशन के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अंदर तो वर्क मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वर्क कर चुकी है। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, जीरो, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, वन होगा। यही मैंने डिस्कस किया आप लोग। इस तरह से रोल ऑफ जीरो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में काम करता है, क्योंकि अगर हम किसी वैल्यू में जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही आता है। ठीक है,
तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी वर्क करती है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके ओवर एडिशन है, दैट मीन्स ये किसके अंदर वर्क करेगी, ओवर एडिशन है तो ये वर्क दोनों ही किसके अंदर वर्क कर रही हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर वर्क कर रही है। किसके अंदर वर्क कर रही हैं, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। क्या है ये, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए सिर्फ दोनों ही मल्टीप्लिकेशन अंदर वर्क करेगी, बाकी किसी के अंदर वर्क नहीं करने वाली है। तो ये क्या होगा, हाँ अब आप बोलोगे सर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर वर्क क्यों नहीं कर रही है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर वर्क इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर आती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट्स वाई इन दोनों के अंदर वर्क करेगी, बाकी दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर वर्क करेगी, बाकी किसी के अंदर वर्क नहीं करेगी। अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी डिवीजन में बताया था कि डिविजिबिलिटी बाय 1 डिविजिबिलिटी बाय 0, तो वो सिंगल फॉर्म में अगर हम लेते हैं, लेकिन जब हम LHS और RHS के फॉर्म में लेते हैं तो वर्क नहीं कर रही है डिवीजन के अंदर, लेकिन सिंगल फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि a डिवाइडेड बाय 0 और 0 डिवाइडेड बाय, तो दोनों साथ में होगा तो नहीं वर्क करने वाली, लेकिन सिंगल अगर हम बात करें 0 डिवाइडेड बाय a तो हमेशा 0 आएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, किसी वैल्यू जैसे कि a डिवाइडेड बाय, क्या लिया, a डिवाइडेड बाय 1, तो उस केस में वो वैल्यू खुद ही आएगी, ठीक है। तो ये सब एक आपका जनरल ओवरव्यू हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी कभी डाउट हो आपको इसको रीड कर लो और इसके बिहाफ पे आप प्रॉपर्टीज़ बता सकते हो। कई लोग कई जगह इसमें उनके फॉर्मूलेस भी लिख दिए जाते हैं, तो फॉर्मूले तो मैं पहले से ही आप लोगों के साथ में प्रीवियस में पूरे अच्छे से सब डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट। क्या क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट। तो इसके अंदर आपका जो लेक्चर नंबर 2 था क्लास 6 का, जिसमें हमने सारे टाइप के नंबर सिस्टम नंबर्स पढ़े थे, जिसके अंदर रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें सारे टाइप के नंबर्स थे, जिसमें बेसिक और अदर टाइप ऑफ नंबर्स थे, उनके बारे में थोड़ा सा रिकॉल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो विच इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है। तो हमने क्या बताया था कि होल नंबर्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक चलते रहता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया आपका, बताइए, यस 0, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें किसकी, नेचुरल नंबर की, किसकी बात कर लें, नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर कौन सा होगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट। तो नेचुरल नंबर मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जिसको हम सिंपली काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। तो वो हो जाएगा तुम्हारा 1, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने बात की थी इवन नंबर की, तो इवन नंबर कौन सा होता है बेटा, बताइए जल्दी से, कौन सा, यस, जो नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स 2 4 6 8, दैट मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 2 वाले नंबर ओड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन सा हो जाएगा, 1। सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन सा हो जाएगा, 1, क्योंकि 0 उस काउंटिंग में लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि 0 नीदर है इवन नंबर, नोर है ओड नंबर, और प्राइम नंबर कंप्लीट नंबर भी नहीं होता। तो 0 किसी के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ होल नंबर के अंदर ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा आपका 2, कौन सा होगा, 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4, क्योंकि मैंने बताया था एक्सेप्ट 1 या फिर 1 से बड़े वाले नंबर लेते हुए ऐसे नंबर लें जिनके अंदर या तो वो नंबर खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो ये खुद से या 1 से डिवाइड होता है तो वो तो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, तो 2 सबसे पहले नंबर आता है। इस तरह से जो प्राइम नंबर नहीं होंगे, दोज नंबर्स आर नॉट प्राइम एंड ग्रेटर देन 1 विच इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में और फिल इन द ब्लैंक्स में, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं आप लोगों के सामने कि एक चीज़ आती है सक्सेसर प्रेडिसर, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो कोई बता सकता है मुझे इसमें सक्सेसर प्रेडिसर क्या होता है, क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर बिफोर भी बोला जाता है। बचपन में हम आफ्टर बिफोर भी करते थे। आफ्टर तो क्या हो गया, जस्ट आगे वाला नंबर, और बिफोर मतलब क्या हो गया, जस्ट पीछे वाला नंबर। आप क्लास में बैठे हैं, रो बाय रो बैठे हैं, आपके आगे वाला जो होगा वो होगा सक्सेसर, आपके जो पीछे वाला होगा वो होगा प्रीडिसीसर। दैट मीन्स जो आपके आगे वाला होगा उसे आफ्टर बोला जाएगा, और जो आपके पीछे वाला होगा बिफोर बोला जाएगा, पीछे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए
आपके पास यहाँ दिया हुआ है 10,000, क्या दिया हुआ है 10,000, आपको बताना है सक्सेसर। तो सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, इस 10,000 में हमेशा +1 किया जाता है और प्रीडिसर में हमेशा -1 किया जाता है। तो हमने क्या किया, 10,000 के अंदर -1 कर दिया, दैट मीन्स 9,999 आ गया। ठीक है, माइनस करने पे करके देख लेना, हो जाएगा। नहीं, प्लस कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 10,001, क्या आएगा 10,001, और सक्सेस और प्रीडिसर कर रहे हैं तो दैट मीन्स 10,000 में से -1 करेंगे तो 9,999 आ जाएगा। गेट इट, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, क्या है ये 99,999, इसका सक्सेसर अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। +1 करते से क्या हो जाएगा, ये 1 लाख, क्या हो जाएगा 1 लाख। हमने क्या किया, 99,999 में +1 किया तो ये आ गया 1 लाख। ठीक है, इसी तरह से 99,999 में से माइनस करेंगे 1 को तो वो जाएगा 99,998, एक कम हो जाएगा ना 9 में से, बाकी तो सब वैसे वैसे रहेंगे। अब इस वाले नंबर बता दें, इसका अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है, 108099, इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो 99 है, बाकी तो वैसे वैसे रहेगा। 99 क्या होता है, 99 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 108100। ये तो क्या हुआ तुम्हारा सक्सेसर, क्योंकि +1 करना है। अब प्रीडिसेसर की बात करते हैं तो 108099 -1 तो ये हो जाएगा 108098। ठीक है, तो ये सक्सेसर प्रीडिसर हो गया आप लोगों का। बहुत इजी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनके बेसिस पे। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। जो फॉलोइंग जो 4 चीज़ें दी हुई है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की, उनको नंबर लाइन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 3 था, जिसके अंदर हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन किया था और उसके थ्रू उनके ऑपरेशन भी किए थे। तो क्या होगा, देखो 6 + 3 करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट 6 को जंप करा लेते हैं। कहाँ तक जंप कराएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हमने 6 पे जंप करा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से करनी है। अब इसमें कितने और जंप करने हैं आपको, इसमें करने हैं 3 जंप। तो देखिए 1 2 एंड 3, कितने जंप कराया हमने, 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9। नंबर लाइन डायरेक्ट हमको पता है, आराम से इजीली हम पता लगा सकते हैं कि 6 + 3 9 होते हैं, क्योंकि बचपन से हम करते आ रहे हैं। लेकिन अगर नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ये 3 जंप हुए, देखो 1 जंप 2 जंप 3 जंप। 6 पे तो स्टार्टिंग में था ही से, स्टैटिक था, वहीं पे से स्टार्ट किया, +3 किया तो 9 आया, ये आपका आंसर 9 आंसर आ गया। इस तरह से 10 में से 7 माइनस करना है आपको, क्या करना है 10 में से 7 माइनस करना है। तो 10 कहाँ पर है, ये रहा, तो 7 करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने जंप किए, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ आया आपका आंसर, यहाँ पे स्टैटिक था इस जगह पे, और आंसर क्या आया तुम्हारा, आया 3। ठीक है, सिंपल। अब हम बात कर रहे हैं 3 4 12, यही होता है, कन्फर्म है। कैसे आएगा, देखो 3 3 के जंप कराने हैं अपन को, क्या जंप कराने हैं, 3 3 के जंप कराने हैं। कहाँ पहुँचना है, 12 पे पहुँचना है। तो देखो 1 2 3 ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा, सिंगल जंप नहीं होगा, डायरेक्ट जंप होगा। क्या जंप होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन अंदर डायरेक्ट जंप होता है। तो ये 1 जंप 1 जंप, कितने 3 के कितने जंप कराने हैं, 4 जंप कराने हैं। तो देखिए फिर ये 3 कराया, फिर ये 3 जंप कराया, फिर ये 3 जंप कराया। ठीक है, तो कितने जंप हो गए, देखो 1 2 3 एंड 4। कहाँ आया आपका आंसर, 12, ये आ गया 12। अब क्या करना है, 10 में 5 का डिवाइड लगाना है। क्या करना है, 10 में 5 का डिवाइड लगाना है। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो दैट मीन्स 10 स्टार्टिंग में स्टैटिक यहाँ पर है, कितने से जंप कराएंगे, 5 से जंप कराएंगे। डिवीजन में जो ये वाला वैल्यू होता है ना, उतने ही जंप कराते हैं। तो क्या किया, देखिए ये हमने डायरेक्टली 5 पे जंप कराया और फिर डायरेक्टली यहाँ 0 पे जंप करा दिया। ठीक है, तो कितने जंप हुए, देखो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट जंप, फिर 1 2 3 4 5 डायरेक्ट जंप। ऐसे कितने जंप हुए, ऐसे जंप हुए, एक जंप तो ये वाला हो गया और एक जंप ये वाला हो गया। कितने हो गए, 2 जंप हो गए। तो दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आया। तो देखिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के अंदर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। देखो एरो बनाए हुए हैं, इसमें तो एरो इधर से इधर बना रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन में इधर से इधर बना रखे हैं, लेकिन डिवीजन में इधर से और सब्ट्रैक्शन में भी इधर से बना रखे हैं। तो इस तरह से हम उनका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं।
अब आते हैं हम अगले वाले टॉपिक पे। तो इसमें आपके पास में देखिए प्लस दिख रहा है, तो प्लस दिख रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, रूल्स आ गए, किसके, होल नंबर्स के, एडिशन से रिलेटेड। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड ही बात करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न और डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। तो इससे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक पे। फर्स्ट तो फिल इन द ब्लैंक करना है और दूसरी चीज़ उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखिए इस वाले अंदर क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप लोग। कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये मैंने डिस्कस किया था। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, कहीं ना कहीं पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले पता लगेगा आपको यहाँ क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई तो उसमें क्या होता है, प्लेसेस चेंज हो जाते हैं उनके। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। तो देखो यहाँ पे ये पहले फर्स्ट केस पे था, तो दूसरे केस में कहाँ जाएगा, ये सेकंड पे। तो दैट मीन्स ये आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब इस साइड में जो फर्स्ट प्लेस पे है वो सेकंड, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले में कौन से प्लेस पे आएगा, सेकंड प्लेस पे। तो ये यहाँ आ जाएगा। हो गया कंप्लीट, सिंपल इजी। अब अगले वाले पे चल लेते हैं। अगले वाले पे हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी वैल्यू में ऐड करें कुछ, जिससे कि वही वैल्यू हो जाए। सिंपल सी बात है ना, जीरो तो ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका जीरो। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी हुई, एडिटिव आइडेंटिटी। ये हुई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चल लेते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो क्या होता है, वहाँ पे हमने ग्रुपिंग करी थी, किस में करी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। किसके अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं तो ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग देखो 45 + 63 की करी थी, पहले दो की प्रॉपर्टी ग्रुपिंग करते हैं और दूसरे केस में उसको छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ा, इसको छोड़ा, तो यहाँ 45 आ गया। ठीक, अब दूसरे केस में RHS के अंदर हमने क्या ग्रुपिंग करी, 63 और 29 की। तो देखो 45 तो एज इट इज़ हो गया, 63 और 29 की करी थी। तो यहाँ पे 29 को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ते हैं, तो यह जाएगा तुम्हारा 29। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर, फाइंड द होल नंबर ए व्हेन। ए फाइंड आउट करना है आपको। तो कहीं ना कहीं आपने सब्ट्रैक्शन के अंदर ऑपरेशन पढ़ा था, और ऑपरेशन में भी ऑपरेशन इन्वर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ऑपरेशन इन्वर्स। जब प्लस होता है तो दूसरे केस में माइनस होता है, जब माइनस होता है तो दूसरे केस में प्लस होता है। ये मैंने कुछ बताया था सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो देखो यहाँ a + 7 = 20 हुआ। तो a + 7 = 20 था, तो हम क्या करते थे, 20 में से 7 माइनस कर लो, वो निकल कर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। तो देखो क्या हुआ, इस केस में हमने क्या किया, a = 20 - 7, तो क्या निकल कर आया, 13। ठीक, इस तरह से इसमें किया a - 17 = 41। तो जब यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, यहाँ माइनस आता तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो a = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 + 17, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 58। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये भी सेम इसी तरह से ही है। जब a + 43 = 215 है, तो हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, a = 215 - 43, माइनस कर लो ना, 5 में से 3 गया तो 2, और इधर थे 21 में से 4 माइनस के तो कितने बचे, 17। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप भी आप लोगों की बुक्स के रिलेटेड, आपकी NCERT बुक्स के रिलेटेड और आपकी रिफ्रेशर्स के रिलेटेड आप भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम और सोल्व योर क्वेरी। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक सॉरी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथ सीखो बाय अभिषेक सर, एज वेल एज Facebook पेज मैथ सीखो बाय अभिषेक सर. You can like and share. You can mail also if you have any problem. Then एक चीज़ और, आप बेल आइकन को क्लिक न करना ना भूलें फॉर
मोर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस, ठीक है, क्योंकि मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ में नए नए लेक्चर्स आपके एनसीईआरटी के बेस और आपके बुक्स के बेस जो आपके स्कूल्स में चलती हैं उनके रिलेटेड मैं लेक्चर्स डालते जाऊंगा।